तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रिफरेंस कैसे यूज करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले आपको मैंने थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्स बताया था, जैसे कोई बुक्स होती है, बुक्स में क्या होते हैं लेसन्स होते हैं, उस लेसन्स के क्या होते हैं अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। तो उस चैप्टर को हम यहाँ पे कैसे असाइन करेंगे उसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे एक क्या बना रखा है, मॉड्यूल्स बना रखा है, यानी आपके क्या है चैप्टर्स हैं, मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मेरे पास क्या है 9 मॉड्यूल्स हैं। इन मॉड्यूल के जरिए ही हम क्या बनाएंगे, अपने चैप्टर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि मेरे पास ये मॉड्यूल 1 का चैप्टर है, उसके बाद हम यहाँ ऐड टू टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे डू नोट शो टेबल कंटेंट, यानी फर्स्ट लेवल हम छोड़ के सेकंड लेवल पे हम क्लिक करते हैं। तो क्या होगा, ये मेरा एक क्या हो गया बताओ, यानी ये मेरा एक लेवल में ऐड हो चुका है। किसमें? लेवल में। अब इस लेवल के अंदर भी मेरे पास क्या है, दो चीज है, क्या है, थ्योरी है। तो मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, लेवल 2 थ्योरी में ऐड कर देता हूँ, और इसको भी थ्योरी में ऐड कर देता हूँ। ऐड कर दूं, तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि मॉड्यूल 1 में कितने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल है। इसी तरीके से मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे सिलेक्ट करके, इसको भी मैं क्या करता हूँ लेवल 2, और यहाँ पे इसको भी थ्योरी में, इसको भी फटाफट हम कर देते हैं। और उसके बाद 3 तक, और इसको भी हम कर देते हैं, और इसको भी हम कर देते हैं। ठीक है, 3 तक हमने कर लिया, और हम क्या करते हैं 4 को भी जल्दी से कर देते हैं लेवल, और इसको भी हम थ्योरी को भी इसमें कर देते हैं। और यहाँ पे हैशटैग हम हटा हटा देते हैं, इसे नहीं करते, और इसको कर देते हैं थ्योरी प्रैक्टिकल। हमने इसको कर दिया, यानी अभी हम 5 कर चुके हैं। और हैशटैग ऑन, इसको भी हम कर देते हैं। राइट, अब हमारे पास क्या आता है, हम 6 2, और प्रैक्टिकल इसको नहीं करते हैं, चलो हम 7 कर लेते हैं जल्दी से आपको समझाने के लिए। और क्या कर देते हैं, हम 8 को भी कर देते हैं। क्लियर, और ये हमारा बच गया लास्ट 9। तो हमने टोटल सबको क्या कर दिया है, एक हेडर में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि एक हमारा क्या बन चुका है, लेवल बन चुका है। अब आपको इसके पहले एक पेज लेके आना जिसमें आपको सारी चीजें लिखनी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, एक पेज जनरेट हो जाएगा, और बाकी सारे पेज हमारे क्या हो जाएंगे, नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ऑटोमेटिक टाइटल 1 2। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, किसी एक को भी, जैसे मैंने 2 को चूज कर लिया, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपके सारे के सारे यहाँ पे इस तरीके से क्या बन गए हैं, पेज के टाइटल्स बन गए। अब देखेंगे जैसे इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के मॉड्यूल 1 के अंदर क्या है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है। मॉड्यूल 2 के अंदर थ्योरी है, 3 के अंदर आपके पास प्रैक्टिकल, 4 के अंदर ये है। तो जो जो मैंने उसके अंदर लिए थे, 7 8 में मैंने कुछ नहीं लिया था, वो चीजें नहीं आई। ये सारी चीजें आपकी है कौन सी पेज पे, तो आपको यहाँ पे शो होगा कि सेकंड पेज पे ये सारी चीजें आपकी क्या हो रही हैं, शो हो रही हैं। और जो जिस पेज पे रहेगा वो आपको यहाँ पे जो थर्ड नंबर पेज पे रहेगा वो थर्ड पे शो हो जाएगा। अब मुझे किसी पेज उस, जैसे मेरे को मॉड्यूल 1 को पे जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ जैसे मैंने कंट्रोल दबाया, तो यहाँ पे क्या आ गया, करंट डॉक्यूमेंट लिंक पे क्लिक होके हम डायरेक्टली मॉड्यूल 1 पे चले जाएंगे। ये रेफरेंस आपका सेम वैसे हो गया जो मैंने आपको क्रॉस रेफरेंस की तरीके से बताया था। यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, अब आता है इंसर्ट फुट नोट। फुट नोट होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखो आ गया ना। फुट नोट का मतलब सिर्फ ये होता है, फॉर एग्जाम्पल, कि आप कहीं पे भी किसी भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो उसका पूरा नेम या पूरा कंफर्मेशन आपने कहां पे लिख रखा है,
एंड ऑफ टास्क में लिख रखा है, तो क्या करेगा, उसके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए हम फुट नोट यूज कर सकते हैं। यानी मैंने आपको कल बताया था कि फुट नोट हम ऐसे टाइप करते हैं, लेकिन उसका यूज कहाँ पे करेंगे। जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारे ऑफिस में क्या है कि उनकी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, एनटीपी बोलते हैं। एनटीपी मतलब क्या होता है, नोटिस टू प्रोसीड। मतलब आपने जो कहा हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो क्या बोल दिया, एनटीपी। तो इसी तरीके से कई बार आपको शॉर्ट फॉर्म मिलेंगे, किसी चीज को आपको आइडेंटिफिकेशन देना है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। समझ में आया, समझ में आया हिमांशु? आपको नहीं आया तो बताओ, जबरदस्ती हाँ मत बोलो। आ गया ना? ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको पता चली। इसी तरीके से क्या होता है, इंसर्ट एंड नोट, मतलब आपको कोई एंड नोट इंसर्ट करना हो तो उसको भी इसी तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट कैसे करेंगे बताओ। जैसे मैंने क्या करा, प्रिंट कमांड, प्रिंट कमांड लिखना है, तो जैसे यहाँ पे लिखूंगा मैं पी सी, और इसको क्या करेंगे, इंसर्ट एंड नोट। तो यहाँ पे मेरे क्या लिखना है, प्रिंट कमांड। अब जब भी इस पे हम जाएंगे तो हमें क्या शो होना चाहिए, आ जाओ है, देखो आ गया। इस तरीके से आपको क्या दिखेगा, ये उस पर कर्सर लेके जाएंगे, कुछ देर बाद शो होता है, जैसे छोड़ना पड़ेगा, माउस को एक्टिव नहीं रखना पड़ेगा, तो आपको प्रिंट कमांड शो हो जाएगा। अब आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे आपने लिखे हैं, तो क्या कर सकते हैं, प्रीवियस कौन से हैं, यानी प्रीवियस फुट नोट कौन से थे, एक ही फुट नोट है मेरे पे। एंड नोट कौन सा, तो एंड नोट को आपको सिलेक्टेड करना हो। नेक्स्ट एंड नोट, तो नेक्स्ट एंड नोट को सिलेक्टेड कर लेगा। यानी जैसे मैं कर्सर यहाँ रखता हूँ और उसके बाद करता हूँ नेक्स्ट, तो वो नेक्स्ट पे चला गया, फुट नोट को सिलेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रीवियस फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट एक ही है, कई सारी चीजें आप इसमें इस तरीके से देख सकते हैं। और शो ऑल पे करेंगे तो व्यू फुट नोट, जहाँ पे आपके फुट नोट ये हैं आपको वो दिख जाएंगे। और यहाँ पे करेंगे तो एंड नोट देखना चाहते हैं तो एंड नोट जहाँ पे रहेंगे एंड नोट। यहाँ तक क्लियर, कोई कंफ्यूजन? तो आज की वीडियो हम यहीं पे इसको ऑफ करते हैं।